नमस्कार, स्वागत है आपका स्टैटिट्यूड अप के इस खास सेगमेंट में, जहां हम शुरू कर रहे हैं अब पेट जीके की सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 100 जबरदस्त इतिहास से जुड़े प्रश्न, उनके उत्तर और व्याख्या। ये वीडियो पूरी तरह से एआई द्वारा जनरेट किया गया है, जिससे आपकी तैयारी स्मार्ट और शॉर्ट हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के पहले 10 सवाल। क्वेश्चन 1, सवाल नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। उत्तर है, सही जवाब है सी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित था और वहां से समुद्री व्यापार होता था। वहां एक पक्का बंदरगाह और गोदी मिली थी जो उस सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग को दिखाती है। क्वेश्चन 2, सवाल नंबर 2, वेदों में किस युग को वैदिक काल कहा जाता है? ए उत्तर वैदिक काल, बी द्रविड़ काल, सी प्रारंभिक वैदिक काल, डी लौह युग। उत्तर है बार, सही जवाब है सी प्रारंभिक वैदिक काल। वेद वैदिक साहित्य का पहला ग्रंथ है और इसका समय प्रारंभिक वैदिक काल माना जाता है, जिसमें गाय, यज्ञ और जनजातीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन 3, सवाल नंबर 3, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए गया, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी राजगृह। उत्तर है, जवाब है बी सारनाथ। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की शिक्षा शुरू हुई। क्वेश्चन 4, सवाल नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। उत्तर है बिहार, सही जवाब है सी बिहार। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो आज के बिहार में है। वे जैन धर्म के 4वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन 5, सवाल नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? ए अमात्य, बी बृहस्पति, सी खारवेल, डी चाणक्य। उत्तर है डबल, सही जवाब है डबल चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल गद्दी दिलवाई, बल्कि राज्य चलाने के लिए अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ भी लिखा। क्वेश्चन 6, सवाल नंबर 6, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। उत्तर है एच, सही जवाब है ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया, इसलिए इतिहासकारों ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। क्वेश्चन 7, सवाल नंबर 7, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी प्रयाग, डी कन्नौज। उत्तर है हेड, सही जवाब है डी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। यहीं से उन्होंने उत्तरी भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। क्वेश्चन 8, सवाल नंबर 8, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अ बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू, डी हुमायूं और शेरशाह। उत्तर है एच, सही जवाब है बी बाबर और इब्राहिम लोदी। यह युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्वेश्चन 9, सवाल नंबर 9, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर है एक्स, सही जवाब है डी बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने यह नारा देकर आज़ादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया और युवाओं को जागरूक किया। क्वेश्चन 10, सवाल नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अ भारत, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी बर्मा। उत्तर है जे, सही जवाब है सी जापान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सैन्य मोर्चा तैयार किया। तो दोस्तों, ये थे अब पेट इतिहास के पहले 10 सवाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में हम सवाल 11 से 20 तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए स्टैटिट्यूड अप के साथ। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।